हेलो स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में कक्षा 10वीं वाले विद्यार्थियों को अंग्रेजी सब्जेक्ट के मॉडल क्वेश्चन पेपर दिखाने वाला हूं जो बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। तो चलो देख लेते हैं वो सारे प्रश्न। देखो पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है यहाँ पे ए और बी इस तरीके से दिया हुआ है ना, तो चूज द करेक्ट आंसर कह रहा है। तो पहला है द लिटिल काइट सक्सेस्ड बिकॉज ऑफ। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है, चार में से आपको कौन सा आंसर लेना है। बी जो है ना हिज इफोर्ट्स, इसको आपको लेना है। ठीक है, बी जो है इसका आंसर रहेगा। दूसरा प्रश्न देखो, बैंकन शॉप मिस्ड द खालिस्तान टेस्ट कह रहा है, मतलब कौन सा टेस्ट जो है उसने मिस किया कह रहा है ना, तो मैथ्स से लेना है। बी इसका आंसर रहेगा। बेड गाई आर, तो बुरा व्यक्ति के बारे में बताना है, मतलब यहाँ पे जो आंसर आपको लेना है ए को लेना है। हु डिस्टर्बेड द बॉयज, ठीक है, ये इसका उत्तर रहेगा। चौथा प्रश्न है इन पोयम अबाउट मी। ठीक है, जो अबाउट मी पोयम है द पोएट हैज खालिस्तान नेम्स, मतलब इस पोयम के कितने नाम है कह रहा है। तो उत्तर क्या लेना है, टू लेना है। ठीक है, जो बी ऑप्शन है ना उसको लेना है, दो नाम थे है ना, तो टू आ जाएगा, TWO। ठीक, यहाँ पे दिया है बी। उसके बाद है पांचवा है सुम्बा इमेजिन्स ऑफ खालिस्तान प्लेस कह रहा है। तो जो सुम्बा है ना वो मतलब इमेजिन करना। ठीक है, हम लोग जो सोचते हैं, ठीक है, इमेजिन का मतलब कल्पना करना है ना, ऐसा ही होता है। तो कल्पना करना, तो किस चीज़ की कल्पना करता था पूछ रहा है, तो कौन से प्लेस का। तो यहाँ पे उत्तर लेना है बी लेना है, एडवेंचर्स। ठीक है, एडवेंचर्स का क्या करता था, कल्पना करता था। तो ये इसका आंसर है। अब देख लेते हैं पहला का बी देख लेते हैं ना, फिल इन दी ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, पहला प्रश्न देखो, माई फादर खालिस्तान फॉर अ ब्रिक्स ब्रिस्क है ना, वॉक ब्रिस्क वॉक कह रहा है। अब इसका उत्तर क्या लेना है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे गो दिया है, गॉज दिया हुआ है ना, और यहाँ पे कम दिया है, गॉस दिया हुआ है, तो गॉस को आपको लेना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे GOES, ठीक है, गॉस को ले लेना है। अगला देखो, द ट्रेन इज खालिस्तान आवर आवर लेट कह रहा है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा एन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो आर्टिकल है ना ए एन द, इसका प्रयोग हुआ है। और अगर स्वर जो शब्द है अगर उपयोग होता है आगे में, ठीक है, जो खालिस्तान है उसके उस देखो क्या है, हावर नहीं पढ़ना है, उसे आवर पढ़ना है। आ कह रहे हैं ना, तो आ क्या है, स्वर है कि व्यंजन, स्वर है। स्वर यूज होने पर यहाँ पे एन का प्रयोग होगा। ठीक है, कुछ आर्टिकल में ऐसा ही आपको लेना है। ठीक है, सभी आर्टिकल में ऐसा ही प्रश्न मतलब उत्तर बनते हैं। चलो अगला देखो, आई हैव नॉट रिसीव्ड खालिस्तान मैसेज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एनी आ जाएगा। सम तो नहीं ले सकते, सम ऐसे चीज़ों के लिए लेते हैं जैसे कि पानी है, मिल्क है ना, सम मिल्क, सम वाटर। ठीक है, सम, तो ये जो पानी है क्या बूंद के रूप में पहले से रहता है क्या, नहीं रहता है ना, तो हम ऐसे की चीज़ों के लिए हम सम नहीं ले सकते, नॉट नहीं ले सकते क्योंकि पहले ही नॉट दे दिया है। तो बचा क्या, एनी। एनी जो है जैसे पत्र कलेक्ट करना एनी कहते हैं, पैसे कलेक्ट करना एनी कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से मैसेज भी क्या होगा, एनी हो जाएगा। ठीक है, एनी आ जाएगा। सी डीड खालिस्तान, नहीं डीड नहीं है यार, ये तो दैट है ना। सी दैड डैड डैड कह रहा है, सी डैड खालिस्तान टाइफाइड कह रहा है ना, तो यहाँ पे उत्तर आपको ऑफ ले लेना है। ठीक है, क्या लेना है, ऑफ। अगला है लॉ एंड लॉ एंड ऑर्डर खालिस्तान कंसाइंडर्ड इम्पोर्टेंस इन इलेक्शन। उत्तर आ जाएगा बी आ जाएगा। क्या लेना है, उत्तर बी। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटिव प्रश्न होता है लेकिन बहुत आसान होता है, बस हमें समझना होता है। देखो पहला प्रश्न क्या है, आई हैव नेवर बीन अबॉर्डेड। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि ये कभी विदेश घूमने नहीं गया। तो विदेश घूमने नहीं गया तो ये इनको विदेश घूमने जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो विदेश शब्द क्या है, सिंगापुर विदेश है ना, सिंगापुर क्या है, विदेश है। तो यहाँ पे क्या लेना है, बिफोर आई विजिट सिंगापुर। उत्तर क्या ले लेना है, बिफोर आई विजिट सिंगापुर। ठीक, दूसरा देखो, आई हैड रिच्ड होम। तो यहाँ पे आपको लेना है, एक मिनट ना, रिच्ड होम। तो इसका उत्तर क्या होगा, एक मिनट, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। इसका उत्तर हम लोग लेंगे, चलो इसको छोड़ देते हैं, तीसरा देखते हैं तब हमें पता चल जाएगा। द ट्रेन हैड लेफ्ट। ठीक है, द ट्रेन हैड लेफ्ट, तो इसका उत्तर आपको लेना है, मतलब ट्रेन जो है वो छूट चुका था स्टेशन पहुंचने से पहले। देखो यहाँ पे स्टेशन का जिक्र है, बिफोर आई रिच्ड द स्टेशन। ठीक है, यही आएगा इसका आंसर। इसके बाद चौथा है, आई हैड
कंप्लीटेड माई वर्क, जब मेरा काम कंप्लीट हो गया तो मैं सोने चला गया। तो यहाँ पे देखो एंड देन आई वेंट टू स्लीप लिखा है ना, ये इसका उत्तर रहेगा। दे हैज ऑलरेडी बोर्डेड द फ्लाइट, तो फ्लाइट में मैं पहले से बढ़ चुका था, अनाउंस करने से पहले कहा, तो वेन द अनाउंसमेंट वास मेड, देखो इसके साथ मैच हो रहा है ना, तो ऐसे ही शब्द मतलब ऐसे ही आपको क्या करना है, मैच करना है। अब बचा कौन था, बचा था यहाँ पे देखो वेन द रेन स्टार्टेड, ठीक है, तो आई हैड रीच्ड होम, मतलब मैं घर पहुँच गया था वर्षा शुरू होने से पहले, इसका अर्थ यही होता है। ठीक, तो इस तरीके से मैंने सबको जोड़ के आपको बता दिया। ठीक, अब यहाँ पे देखो पैसेज दिया हुआ है, यहाँ पे पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज का उत्तर बस मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, बाकी सभी प्रश्नों का उत्तर आपको दे दूंगा। ठीक है, तो ये पैसेज मेरे पास समय नहीं था और ये रात में काम कर रहा तो ज़्यादा लेट हो गया था, इसलिए ना वीडियो बनाना जरूरी हो गया था, इसलिए मैं इसका उत्तर नहीं दे पा रहा हूँ ना। तो इसका उत्तर आप लोग बना के देखना, इस पैसेज का मैं आपको पूरा पैसेज दिखा देता हूँ, ये रहा, और यहाँ पे ये प्रश्न भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो इनका उत्तर आप लोग ढूंढ लेना। इसके बाद देखो यहाँ पे ये जो 7वां 8वां 9वां 10वां तक के प्रश्न दिया है ना, ये आपके लेसन से संबंधित प्रश्न हैं। ठीक है, ये किससे संबंधित है, लेसन से। पैसेज वाला संबंध 2 से लेकर 6 तक जो आपको दिखाई दे रहा है वो उस पैसेज का है। ठीक है, पैसेज से ढूंढ के आपको लिखना है। लेकिन यहाँ पे जो 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां नहीं 10वां तक दिया है ना, 7 से 10 तक, मतलब 3-3 अंक के 4 प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, 12 अंक के रहेगा, ये लेसन के प्रश्न हैं। ठीक है, तो इसे मैंने पहले ही आपको टिक करा दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर कक्षा 10वीं के जो वार्षिक पेपर के जो आईएमपी क्वेश्चन है ना उसको देख सकते हो, ये सारे प्रश्न उसमें होगा ही होगा। ठीक है, इसके बाद 11वां प्रश्न देखो, 11वां प्रश्न क्या कह रहा है भाई, ट्रांसफ़र एवं करेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में आपको लिखने के लिए कह रहा है ना, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसे ही पता चल गया। ठीक है, ट्रांसफ़र रायपुर करने की बात कर रहा है और प्रिंसिपल को आपको रिक्वेस्ट करना है। ठीक है, किस लिए रिक्वेस्ट करना है, ट्रांसफ़र के लिए, ट्रांसफ़र मतलब ट्रांसफ़र आप लेना चाहते हो तो अपना क्या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मांगने के लिए है ना, और करेक्टर सर्टिफिकेट, उसके बिना तो आपको एडमिशन मिलेगा नहीं, तो दोनों की आवश्यकता है ना, तो ट्रांसफ़र एंड करेक्टर सर्टिफिकेट दोनों को मांगने के लिए आपको एक पत्र लिखने के लिए कह रहा है। ठीक, इसके बाद यहाँ पे देखो अथवा में भी प्रश्न दिया है, अथवा प्रश्न भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इल्डर सिस्टर दिया है। अक्सर एग्जाम में जो प्रश्न आता है ना जो अथवा वाला, जैसे इल्डर सिस्टर मैरिज के लिए कह रहा है, उसके बाद क्या कह देते हैं, सेरेमनी। ठीक है, सेरेमनी में जाने के लिए, तो भैया ये तो एक ही है, मैरिज में लास्ट दिन एक दिन क्या होता है, अपने सारे दोस्तों को बुला के, परिवार वाले बुला के सेरेमनी करते हैं, तो शादी में ही किया जाता है ना, तो वो भी तो शादी से संबंधित है। फिर ब्रदर की शादी, ठीक इसी तरीके से बड़े भाई की फ्रेंड की शादी, अरे एक ही प्रकार के ये लेटर है, अलग नहीं है। ठीक है, बस थोड़ा सा चेंज करें, जहाँ पे सिस्टर लगाना वहाँ पे ब्रदर लगा देना, अगर दोस्त कह रहा है तो दोस्त लगा देना, मैरिज कह रहे हैं तो मैरिज के बारे में लिखना, अगर सेरेमनी कह रहा है तो सेरेमनी लिख देना। ठीक है, बर्थडे पार्टी कह रहा है बर्थडे पार्टी संबंधित है, क्योंकि इनवाइट तो करेगा ही करेगा। तो ये जो है ना काफ़ी इंटरेस्टिंग और इतना सरल लेटर है, एक लेटर याद करोगे बस आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब माजरा क्या होता है। ठीक है, माजरा क्या होता है पता चल जाएगा। चलो अगला देखते हैं, तो ये आसानी से आपको मिल जाएगा, 11वां और 12वां जो है ये आपके परीक्षा बोध परीक्षा सार जो भी होगा आपके पास की गाइड, उसमें आसानी से मिल जाएगा, इसलिए इसका उत्तर मैं नहीं लगाया हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 12वां है प्रश्न, एक पैराग्राफ है, इसका उत्तर मैं आपको देने वाला हूँ। 13वां प्रश्न देखो, पैराग्राफ किसका, हेल्थ इज वेल्थ का है ना, फिर एनुअल फंक्शन ऑफ, और अथवा का भी मैं उत्तर दे रहा हूँ। ठीक है, फंक्शन, और ये भी एक पैराग्राफ ही है। ठीक, फिर यहाँ पे नोटिस है, इस नोटिस का उत्तर भी मैं दूंगा। ठीक है, लॉस एंड फाउंड से दिया हुआ है नोटिस, मतलब लॉस का मतलब क्या है, गुम जाना। ठीक है, कोई चीज़ आपसे गुम जाता है, तो यहाँ पे किस चीज़ की गुम जाने की बात करें, क्रिकेट। देखो क्रिकेट पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, यू हैव लॉस यूर क्रिकेट किट बैग इन द प्लेग्राउंड, मतलब क्रिकेट के जो क्रिकेट किट बैग जो है ना वो क्या है, प्लेग्राउंड में गुम गया है, तो इसी के बारे में नोटिस बनाना है कह रहे हैं ना, तो लॉस एंड फाउंड। ठीक है, और यहाँ पे अथवा में देखो क्या दिया हुआ है, अथवा में दिया है कि अगर मैं मान लो स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हूँ तो मुझे नोटिस चिपकाना है एनुअल स्पोर्ट डे के लिए। ठीक है, तो कैसे बनाओगे, और इसको एक हफ्ते में आपको क्या करना है, जो खेल है ना उसको लेना है, ये कह रहे हैं। ठीक है, इसको भी मैं आपको दिखाऊंगा, थोड़ा सा देख लेते हैं पहले। फिर ये 14वां प्रश्न देखो, ये एक पोएट्री है, मतलब पोएम से संबंधित प्रश्न है, इनका भी उत्तर मैंने बना लिया है। ठीक है, एक पीडीएफ के थ्रू मैंने बनाया है, तो इसका भी उत्तर दे दूंगा सारे प्रश्नों का। ठीक है, चलो यहाँ पे मैं कुछ प्रश्न को दिखा देता हूँ, नहीं वहीं पे देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उत्तर लगा है।
डुअल डायरेक्टेड का भी उत्तर मैं देने वाला हूँ, ठीक है। ये सारे डुअल डायरेक्टेड, इनका उत्तर मैं दे दूंगा कैसे है। इसके बाद ये 16वां प्रश्न है, इसका भी मैंने बना लिया है, ठीक है। इसका उत्तर भी आपको मिल जाएगा ये पूरे प्रश्नों का। और यहाँ पे देखो 17वां जो टॉपिक है एनी वन कह रहा है ना, तो वंडर ऑफ साइंस, माई हॉबी, ये तो आता ही आता है। तो ये तो आपको आसानी से मिल जाएगा, जितने भी यहाँ पे ऐसे हैं, ठीक है। तो ये से आसानी से मिल जाएगा, तो इसको आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ये आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक। चलो मैं आपको अब दिखाने वाला हूँ प्रश्नों के, मतलब जो जो प्रश्न बचा हुआ था ना उनका उत्तर। देखो 12वां प्रश्न था हेल्थ इज वेल्थ, 60 से 70 शब्दों में लिखने के लिए कहा था ना, तो 60 से 70 शब्दों में मैंने लिखा है। यहाँ पे जो लाल रंग में आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा क्या है, इस प्रश्न का उत्तर है, ठीक है। पढ़ के बताने की आवश्यकता तो नहीं है, यहाँ पे मैंने उत्तर आपको दिखा दिया, ठीक है। अथवा भी प्रश्न है, उनका भी उत्तर मैंने दिया है, इन एनुअल फंक्शन ऑफ यूर स्कूल, ठीक है। तो इसका उत्तर देख लो, यहाँ भी इसका उत्तर लगा हुआ है, ये भी वैसे ही है 60 से 70 शब्दों में आपको इसका भी उत्तर देना, 60 से 70 शब्दों में ये भी है, ठीक। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एक नोटिस है, ठीक है। नोटिस जो है ना, क्रिकेट देख लो, यू आर क्रिकेट किड बैक इन द प्ले ग्राउंड में जो गुम गया था ना, लॉस्ट एंड फाउंड, तो कैसे नोटिस बनाना है। तो देखो ऊपर में मैंने स्कूल का नाम पहले लिख दिया है, क्योंकि आप प्ले ग्राउंड में जा रहे हो, तो आप किसी कॉलेज या किसी स्कूल में तो पढ़ाई कर रहे हो, तो अपने प्ले ग्राउंड में गया तो वो स्कूल का खुद का प्ले ग्राउंड होता है ना, तो गवर्नमेंट स्कूल रायपुर के नाम से मैंने बना दिया। नोटिस लिखना है आपको, ठीक है। नोटिस इस तरीके से, स्कूल का नाम, फिर नोटिस, फिर डेट यहाँ पे लिखना है। मतलब नोटिस मैंने, देखो कल गुमा है तो आज मैं नोटिस लिख रहा हूँ, तो जो जिस दिन नोटिस लिख रहा हूँ उस दिन का डेट डालना है। फिर लॉस्ट क्रिकेट किड, मतलब गुमा क्या है, गुमा है क्रिकेट किड बैग, गुमा है ना, तो इस तरीके से लॉस्ट क्रिकेट किड बैग, या फिर आप पूरा लिख सकते हो क्रिकेट किड बैग इन द प्ले ग्राउंड, ठीक है। इस तरीके से भी लिख सकते हो पूरा, ठीक है। इसके बाद आपको लिखना क्या है अंदर में, देखो यहाँ पे है एक क्रिकेट किड, ठीक है। इस तरीके से पूरा लिखना है, लाइंग इन द स्कूल प्ले ग्राउंड हैज बीन फाउंड ऑन 13 जनवरी, है ना, 13 जनवरी 8:10 AM। तो ये बता रहा है कि 13 जनवरी को ये बैग जो है गुमा हुआ था, है ना। और 13 जनवरी के दिन, या नहीं नहीं यहाँ पे क्या है, क्रिकेट लाइन, हाँ 13 जनवरी को ये बैग किसी को मिला था, ठीक है। 13 जनवरी को गुमाया था, तो जो गुमा है वो व्यक्ति शिकायत नहीं किया है अभी तक, लेकिन मिलने वाला व्यक्ति जो है अपने क्लास में किसी के पास जाके जानकारी दिया है, तो उन्होंने नोटिस बनाया है, ठीक है। 13 जनवरी को मिला था, 14 जनवरी को उन्होंने क्या किया, नोटिस बनाया, ठीक है। हु है यूर इन ओनर, मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि जो भी, या कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति का ये सामान है वो व्यक्ति कांटेक्ट, देखो यहाँ पे मिस्टर आनंद जायसवाल लिखा हुआ है ना, तो आनंद जायसवाल जो मैथ्स के टीचर है उनसे कांटेक्ट करे, ये उनके पास रखा हुआ है, ठीक है। क्या चीज़ रखा हुआ है, जो क्रिकेट किड बैग है वो रखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे हेड गेम, ठीक है, हेड गेम मतलब जो गेम के हेड गेम, मतलब गेम के आप कह सकते हो, उसे हम क्या कहते हैं, अध्यक्ष उध्यक्ष, इस तरीके से हम कह सकते हैं, ठीक है। तो उनसे भी आप संपर्क कर सकते हो, मतलब यहाँ पे विनोद है, उनका नाम दे दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे मेन जानकारी यहाँ पे है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि जो सामान मिला था वो किसके पास गया, पहले गेम के जो हेड है ना उनके पास गया, फिर उसको उन्होंने टीचर को दिया, तो ये इस तरीके से नोटिस बना है, समझ में आ गया ये। अब देखो अथवा नोटिस भी है यहाँ पे एनुअल स्पोर्ट डे के बारे में, तो जो सेक्रेटरी ना वो बनाएगा, तो ऊपर में क्या लिखना है आपको, एनुअल स्पोर्ट डे लिखना है, ठीक है। नोटिस भी आपको लिखना था, मैं थोड़ा सा भूल गया यहाँ पे, ऊपर सबसे पहले में आपको नोटिस लिखना, फिर एनुअल स्पोर्ट डे लिखना है, नोटिस को बीच में नहीं लिखना है, ऊपर में लिख लेना, ठीक है। या आप नीचे में भी लिख सकते हो, कभी भी गलत नहीं होगा। एनुअल स्पोर्ट डे, उसके बाद नोटिस, उसके बाद प्राइवेट स्कूल रायपुर, डेट जो है यहाँ पे आप देख सकते हो 14 जनवरी 2024 हमने लिख दिया है, फिर पूरा जो जानकारी है इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मैं जैसे स्पोर्ट का सेक्रेटरी हूँ कि कह रहा हूँ ना, जैसे IM कह रहा है, तो ये मेरा नाम नहीं है, ये किसी ऐसी मैंने ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि ये मेरा नाम है, मतलब मैं स्पोर्ट का सेक्रेटरी, मतलब स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हूँ, क्या एक बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और सभी लोगों को मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि मतलब जो खेल है ना ये 22
जनवरी को होने वाला है कह रहा है, ठीक है। इसमें 6वीं से लेकर 10वीं तक सभी बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जिनको भी पार्टिसिपेट करना है वो 14 से 17 तारीख तक अपना नाम दे। इस तरीके से ये पूरा हिंदी में जो मैं आपको व्याख्या करके बता रहा हूँ इसका अर्थ यही होता है, ठीक है, मोटा मोटा। इसके बाद यहाँ पे देखो थैंक यू स्पेशल सेक्रेटरी आनंद जायसवाल, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको बनाया है, समझ में आ गया। इस तरीके से नोटिस बनाया जाता है। फिर इसके बाद देखो नेक्स्ट प्रश्न 14वां प्रश्न। देखो 14वां प्रश्न में मैं जो पोयम कह रहा था ना वो पोयम यहाँ पे है, ठीक है। इस पोयम को आप देख सकते हो, बहुत बड़ा है, इतना भी बड़ा नहीं है, ठीक है। इससे उत्तर ढूंढना था मुझे, तो देखो मैंने उत्तर ढूंढ के यहाँ पे लगा दिया है। जो आपको रेड रंग में दिखाई दे रहा है ना, ये सारे इस प्रश्न का उत्तर है। तो द वर्ड कोरियस क्या है, क्यूरियस, क्यूरियस इन द पोयम मीन्स, तो यहाँ पे सी जो है इसका आंसर रह जाएगा, है ना। ये एगर्स टू नाउ, मतलब क्यूरियस का मतलब क्या होता है, जिज्ञासु, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सी वाला है ना उत्साह से संबंधित है, कह रहे हैं, तो उत्साह इसका अर्थ होता है। और यहाँ पे द वर्ड ह्यूई इन द पोयम रिफर टू, तो इसका मतलब होता है कलर से संबंधित, ठीक है। ह्यूई का मतलब क्या होता है, पोयम का ह्यू जो यहाँ पे जो शब्द दिया है हुई, इसका इस पोयम पे क्या अर्थ होता है, तो रंग से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद है पेल्टिंग इज एसोसिएट विथ, तो ये रिवर से, रिवर है, ठीक है। मतलब एक बरसती बर्फ उर्फ के बारे में पूरा कहानी जो है उसको जब आप पढ़ोगे ना तो बहुत मज़ेदार मज़ेदार चीज़ लिखा हुआ है, तो वही चीज़ यहाँ पे बताया, तो यहाँ पे रिवर ले लेना, ठीक है। इसके बाद देखो कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर आपको देना है। एनी वन कह रहा है, ठीक है, कोई एक आपको देना था, लेकिन यहाँ पे मैं 2-3 लगा दिया हूँ, देख लो। व्हाट आर अनयूजुअल थिंग्स हैपनिंग इन क्यूरियस टाउन, ठीक है। उत्तर क्या लेना है आपको, अनयूजुअल। देखो पूरा पहले टॉपिक को ना टाउन तक के लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, मतलब यहाँ पे अनयूजुअल, अजीब सी चीज़ क्या हो रही है पूछ रहा है ना, क्या है अजीब सा चीज़, तो यहाँ पे अजीब से क्या है, देखो पूरा अगर आप कहानी पढ़ोगे ना तो पता चलेगा। मैं आपको छोटा छोटा यहाँ पे मतलब थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, छोटा छोटा टॉपिक मैंने लिखा है यहाँ पे। देखो किटन मतलब जो बिल्ली का बच्चा है ना, मतलब बिल्ली का हो, बिल्ली, ठीक है। और यहाँ पे बार्क्स लिखा है, मतलब बिल्ली भौंक रहा है, कह रहा है बिल्ली भौंकता है क्या, नहीं, तो ये अजीब है ना। तो एक टॉपिक मैंने, और है 6-7 टॉपिक था, लेकिन एक एक मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 टॉपिक को लिया है। एक ये हो गया, ठीक है। पप्पी म्यू मतलब जो डॉगी का बच्चा है ना वो म्याऊ कह रहा है, ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है कि भाई डॉगी का बच्चा म्याऊ कब बोलता है, वो तो भोगता है ना, तो ये अजीब है, इसीलिए इस टॉपिक को लिखा हूँ। यही इसका अर्थ यही है, ये प्रश्न का अर्थ कि अनयूजुअल मतलब अजीब सी चीज़ क्या है उसको लिखो कह रहा है, तो ये भी है। अब देखो अगला क्या है, अगला है एंड फ्रॉग्स एंड क्लीम अप अ ट्री, जो फ्रॉग है ना मतलब मेढक, वो पेड़ पर चढ़ रहा है कह रहा है, अजीब नहीं लग रहा है, पेड़ पे चढ़ रहा है कह रहा है, वो तो पानी में रहता है, तो ये थोड़ा अजीब है। तो यही चीज़ों को इस प्रश्न के उत्तर में आपको लिखना है, ठीक, ये समझ में आ गया। दूसरा देखो लिस्ट द क्या है, करेक्टर्स, हाँ मेंटने क्या है, मेंशन इन क्यूरियस टाउन, है ना। तो जो जीव है, जो जीव है उनके नाम को लिखने के लिए कह रहा है, तो आपको पूरा टाउन तक लिख लेना, कीटन, पप्पी और फ्रॉग, इन तीनों जीवों के बारे में जिक्र हुआ है, यही इस प्रश्न का उत्तर है। बस इस तरीके से फाइंड करके आपको लिस्ट बना के लिखने के लिए लिखा है, तो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है वैसे ही आपको क्या करना है, लिखना है। समझ में आ गया। ये प्रश्नों का उत्तर मैंने कैसे लिया है अगर आपको जानना है तो यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे पूरा देखो, पूरा जब आप कहानी पढ़ोगे ना तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। बहुत मज़ेदार कहानी है ये, जो पोयम है वो बहुत मज़ेदार है। अब कहानी मत कहो यार, वो कविता है ना, पोयम। डू एज डायरेक्टेड देख लेते हैं, तो डू एज डायरेक्टेड देखो, सभी डू एज डायरेक्टेडों का उत्तर मैंने दे दिया है। चलो देखते हैं। अब्दुल इज हॉनेस्ट, अब्दुल इज हार्ड वर्किंग। अब यहाँ पे क्या करने से कंबाइन करना है, तो कंबाइन करने के लिए देखो यहाँ पे लिखा है कंबाइन द सेंटेंस विथ नॉट ओनली और बट आल्सो, दोनों का उपयोग करना है, नॉट ओनली का भी बट आल्सो का। अब यहाँ पे आप किसको, मतलब यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, अब्दुल इज नॉट ओनली हार्ड वर्किंग लिखा है ना। अब्दुल को मैंने इस तरीके से बताया कि अब्दुल हार्ड वर्क नहीं करता है लेकिन वो ईमानदार है, बट आल्सो हॉनेस्ट, लेकिन ईमानदार है। अगर आप इसे पलटना चाहो तो पलट सकते हो, कैसे लिखोगे, लिखोगे कि अब्दुल इज नॉट ओनली हॉनेस्ट, इस तरीके से लिख सकते हो, बट आल्सो हार्ड वर्किंग, ऐसे भी लिख सकते हो। मतलब इसको बनाने के 2 तरीके हैं,
ठीक है, दोनों तरीका सही है, गलत नहीं है, आप जैसा चाहो वैसा उपयोग कर सकते हो, लेकिन मैंने इनमें से एक तरीके का उपयोग किया है। आप चाहो तो हार्ड वर्किंग को ले सकते हो, ठीक है, नॉट ओनली में। चाहो तो आप, जैसे मैंने नॉट ओनली में मैंने हार्ड वर्किंग को लिखा, आप चाहो तो हॉनेस्टी को भी ले सकते हो, मतलब हॉनेस्ट को भी ले सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप कैसे बनाओगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, ठीक है। यू राइट द लेटर चेंज वन, चेंज ऑन टू निगेटिव, ठीक है। तो निगेटिव बनाने के लिए क्या है, बहुत आसान, निगेटिव बनाने का मतलब नॉट लगा देना, ठीक है। तो देखो क्या करना है आपको, यू डू नॉट राइट अ लेटर, बस इतना ही आपको करना है, ठीक है। इस तरीके से ये क्या बन गया, निगेटिव बन गया। तीसरा प्रश्न है, द बर्ड इज वेरी स्मॉल इट कैन नॉट फ्लाई। क्या करना है भैया, कंबाइन करना है और सो दैट का उपयोग करना है, ठीक है, सो दैट का उपयोग करना है। बहुत आसान प्रश्न है। देखो लिखना, बनाना कैसे, तो द बर्ड इज वेरी स्मॉल, इसके बाद जो बिंदु पॉइंट लगा ना वहाँ पे सो दैट लगा देना, इट कैन नॉट फ्लाई। बस बीच में हमने क्या कर दिया, सो दैट लगा दिया। सो दैट वाले में कोई झंझट पालने की आवश्यकता नहीं होता, सीधा बीच में आपको क्या करना है, लगा देना होता है ना, ऐसे ही लगाना होता है। बहुत आसान है ये। इसके बाद देखो चौथा प्रश्न, दे डज नॉट, डजंट ऐसे पढ़ते हैं, जबकि ये रियल में डज नॉट होता है ना, शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है डजंट, ठीक है, डज नॉट है। नाउ हर, एड क्वेश्चन टैग लगाना है, आप क्वेश्चन टैग लगाना है तो पहले आपको क्या करना है, पूरा लिख लेना है, जैसे दे डज नॉट, नाउ हर, ठीक है। उसके बाद डू दे, और पीछे में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना मैं भूल गया था, ठीक है, पीछे में क्या लगा देना है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है, ठीक है। यू प्रे टू गॉड डेली, तो इसको हमें चेंज करना है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक होता है ये भी, ठीक है, प्रश्नवाचक करना है। तो यहाँ पे डू यू प्रे टू गॉड डेली, बस ऐसे ही आपको बनाना है, ठीक है। अब 16वां प्रश्न देखो, इन सारे प्रश्नों को उत्तर मैंने यहाँ पे दे दिया है, तो देख सकते हो पहला उत्तर, दूसरा उत्तर, यहाँ पे जो क्रमांक डाला है ना, तो पहला यहाँ से यहाँ तक जाएगा, दूसरा यहाँ से यहाँ तक। जो नीला रंग में आपको दिखाई दे रहा है ये सारे प्रश्नों का उत्तर है। तो पॉइंट तो नहीं दिया हुआ था, मैंने यहाँ पे पॉइंट ना 1 2 करके दे दिया है, इसलिए क्योंकि उत्तर जो है मैंने किस तरीके से लिया है यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ठीक है। पहला यहाँ से यहाँ तक आपको उठाना है, दूसरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ से यहाँ तक है, इस तरीके से दिया है। पांचवा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, छठवा कहाँ से कहाँ तक, छठवा सबसे बड़ा है, देखो छठवा का उत्तर सबसे बड़ा जा रहा है, क्योंकि इसमें एक अलग से टॉपिक निकालना थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए मैंने बढ़ा दे दिया है। चलो अब मैं आपको प्रश्नों को दिखाता हूँ, और प्रश्न जो है मैंने छोटे के तौर पर भी बनाए हैं। देखो आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, है ना। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द यंग मैन, मतलब कहना क्या चाहता है भाई, उस व्यक्ति का नाम बताओ। ये शॉर्टकट में हम कहते हैं, यंग में आप कहोगे भाई एक वयस्क व्यक्ति का नाम बताओ, इस तरीके नहीं, तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का नाम क्या था ना, तो द यंग मैन नेम वाज आकाश, ठीक है। तो आपको कैसे लिखना है, एक शब्द में अगर आप लिखना चाहते हो तो आकाश नाम को यूज करना पड़ेगा। तो आप चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, देखो यहाँ पे क्या है, यंग मैन हुज नेम वास आकाश, इस तरीके से लिख सकते हो, पहला पॉइंट। लेकिन अच्छे से लिखना चाहोगे तो थोड़ा सा जमा के लिखो, जैसे कि मैंने द नेम, मात्र वो पूछा ही यही, मतलब वो पूछा क्या है, सिर्फ आकाश ही पूछा है, मतलब उस यंग मैन का नाम क्या था यही तो पूछा है ना। तो आप इसका उत्तर कैसे लिखो, द नेम, द नहीं, द यंग मैन नेम वास आकाश, इस तरीके से मस्त लिखोगे। आपको पता है कि सिर्फ आकाश बस हमें लिखना तो अच्छा नहीं लगेगा, तो हम पूरा इस तरीके से लिखेंगे, है ना। वाट वास ही स्टडिंग, पढ़ाई, मतलब ये कह रहा है कि किस चीज़ की पढ़ाई कर रहा है, कह रहा है आकाश के बारे में, है ना। आकाश कौन सा पढ़ाई कर रहा है, आकाश का नाम नहीं दिया, लेकिन हमें समझ में आ गया कि ये उसी के बारे में है। तो यहाँ पे ही वाज स्टडिंग टू बी अ डॉक्टर, ठीक है, और डॉक्टर MBBS क्या हो। तो इसका उत्तर देखो यहाँ पे मैंने लगा दिया है, थोड़ा सा मैंने जमा जमा के लिखा हूँ। तो यहाँ पे देखो ही वास पूरा लिख दिया है ना, यहाँ पे कुछ जमाने वाला नहीं है, पूरा यहाँ से उठा दिया है मैंने, ठीक, इस तरीके से, और पीछे में बस MBBS डाल दिया है, क्योंकि डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए गया है, तो वो डॉक्टर की पढ़ाई क्या है, MBBS ही है ना। चलो अगला देखो, हाउ डिड आकाश गो टू USA, आकाश जो है वो अमेरिका कैसे गया कह रहा है, ठीक है। तो उन्हें वो एक स्कॉलरशिप जीता है ना, तो आकाश वोन टू द स्कॉलरशिप। तो छोटे से शब्दों में देखो यहाँ से हमने उठा दिया, दिखाता हूँ मैं आपको, तीसरा देखो स्कॉलरशिप टू USA लिखा है, तो मैंने क्या किया है कि यहाँ पे वोन का उपयोग कर दिया है, और वोन
मतलब जीता स्कॉलरशिप तभी तो वो अमेरिका जा पाया ना, तो इस तरीके से गया। तो थोड़ा सा जमा के मैंने लिखा है, आप चाहो तो आप मैं जैसे लिखा हूँ वैसे लिख सकते हो, यहाँ पे जो मैं पॉइंट दिया हूँ उसको भी आप लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन जमा के लिखोगे तो थोड़ा सा चेक करने वाला नंबर देने की कोशिश करता है, पॉइंट उठाने पे उसे भी समझ में नहीं आता है ना। चलो आगे देखें। चौथा क्या है, वाई वास आकाश फादर अनहैप्पी, मतलब आकाश के पिता जो है वो दुखी क्यों हो गए थे, है ना, ये पूछ रहा है। तो चलो इसका उत्तर देखते हैं। मैं कैसे लिखा हूँ मैं आपको पहले बता देता हूँ। आकाश फादर वास नॉट हैप्पी विथ हिज सन्स डिसीजन, मतलब अपने बेटे के जो डिसीजन है उस पर वो हैप्पी नहीं हुए, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑन रिटर्न है, यहाँ पे थोड़ा सा रिटर्न बस लिखना था, रिटर्न टू इंडिया। देखो डिसीजन जो है वो उन्होंने क्या लिया था कि रिटर्न टू इंडिया, मतलब अमेरिका से इंडिया आने का जो डिसीजन लिया था उसके कारण इसके पिताजी जो है वो उससे मतलब खुश नहीं थे कह सकते हैं ना। और इसके पिताजी की सोच क्या था, देखो इसमें मज़ेदार कहानी है, कहानी जब आप पढ़ोगे ना तो अच्छा भी लगेगा, कहानी पढ़ना अच्छा लगता है मुझे। तो इसमें इसके जो पिताजी है वो क्या सोच रहा था कि उसका जो बेटा है वो अमेरिका में ही सेटल हो जाए, सोच रहा था। सेटल होने के बाद वहाँ पे अपने परिवार, अपने मतलब जो माता पिता उनको बुला ले, ये वो सोच रहा था। वहाँ पे अच्छे से पहले पैसे कमा ले, ये सब सोच रहा था, ठीक है। और एग्जैक्ट मतलब उसकी जो बहन, उसकी शादी होके वहीं पे अमेरिका ही जाने वाला है। तो ये सब कारणों से ना उसके पिताजी जो है ना अनहैप्पी हो गए थे, ठीक है, दुखी। लेकिन उसका बेटे का सोच क्या था, उसके बेटे की सोच था कि भारत ने मुझे पैसा दिया, भारत ने मुझे सभी चीज़ों को दिया, तो मैं भारत में रहकर ही लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। तो इनके बेटी की सोच ये था, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे ये पूरा स्टोरी मज़ेदार लगा मुझे, ठीक है। आगे देखते हैं। वाई वास आकाश फादर प्राउड ऑफ, ठीक है। तो आकाश के पिता को अपने बेटे पर गर्व क्यों था, ठीक है। तो उत्तर क्या लिखोगे, आकाश फादर प्राउड ऑफ सन हैड गॉट अ फॉरेन डिग्री, क्योंकि उसके जो बेटा जो है ना वो फॉरेन में पढ़ाई कर फॉरेन से डिग्री लाया है, इसलिए वो अपने बेटे पर प्राउड करता है, ठीक है। इसका उत्तर यहाँ पे आप देख सकते हो, चौथा पॉइंट में मैंने दे दिया है। आप पूरा यहाँ से यहाँ लिख सकते हो, यहाँ पे कोई भी गलती नहीं है, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट। लेकिन मैं थोड़ा सा जमा जमा के लिखा हूँ। इसके बाद देखो छठवां प्रश्न, वाई डिड आकाश रिटर्न टू इंडिया, पूरा उठा के मैं लिख दिया हूँ, यहाँ से देख लो, छठवां पॉइंट यहाँ से पूरा उठा के मैंने लिख दिया है, ठीक है। इसके बाद देखो सातवां प्रश्न, फाइंड द वर्ड विच मीन्स मनी ऑफ स्टडी फ्रॉम द पैसेज। देखो मतलब जो आकाश है ना उनको पैसे कैसे मिला, स्कॉलरशिप, जब जब उन्होंने स्कॉलरशिप जीता तभी तो पैसे मिला ना। तो मनी का मतलब क्या है, स्टडी के लिए पैसे का मतलब क्या है, स्कॉलरशिप ही इनके लिए पैसे का मतलब होगा, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे फाइंड द वर्ड विच मीन्स अनादर कंट्री, मतलब अनादर कंट्री का मतलब क्या है। तो अनादर कंट्री मतलब वो अमेरिका, ठीक है। दूसरा कंट्री कहाँ गया था, वो अमेरिका पढ़ाई करने के लिए, तो उत्तर यहाँ पे अमेरिका ही आएगा, ठीक है। तो अनादर कंट्री इज अमेरिका, आप ऐसे लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे एक एक शब्दों में लिख दिया है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं 17वां प्रश्न, देखो ये अंतिम प्रश्न है। राइट द एसे ऑफ एनी वन ऑफ द फ्लोइंग टॉपिक कह रहे हैं, 8 नंबर का रहेगा। वंडर ऑफ साइंस हर साल आने वाला प्रश्न है। माई हॉबी हर साल आने वाला है, आप चाहो तो जिसको भी चाहो याद कर सकते हो। इन इंडियन फेस्टिवल को मैं आपको नहीं कहूँगा, ठीक है। जो आ रहा है दो तो ऐसी कंपलसरी आते रहते हैं, तो आप इन्हीं दोनों में से कोई एक याद कर लो, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। दोनों याद कर लोगे तो और अच्छा है। तो इस तरीके से जो मॉडल क्वेश्चन पेपर में जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को मैंने बता दिया है। कुछ प्रश्नों के उत्तर के अलावा, है ना, कुछ आपको आसानी से मिल जाएगा, आप देख सकते हो। आपके पास परीक्षा बोर्ड है, परीक्षा सारा, उसमें आप देख लेना, आपको आसानी से वो मिल जाएगा, ठीक है। और जो जो नहीं मिल सकता था और जो थोड़ा कठिन लग रहा था मैंने आपको उनको बता दिया है, कैसे बनाना है आप सबको पता चल गया होगा अब।